नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सेठ समाचार के साथ। और मैं आपको बता दूं, इस टाइम हम आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर में है। पीछे काफी नारेबाजी लग रही है और ये सुबह से ही प्रिंसिपल मैम हाय हाय के जो नारे हैं वो आर्मी स्कूल के बाहर, ये आर्मी स्कूल में ही काम करने वाले जो व्यक्ति हैं काफी टाइम से ये नारे लगा रहे हैं। एक्चुअली आज मुद्दा है क्या, सीधी इन्हीं से बात करेंगे कि क्या वजह है कि आज आर्मी स्कूल हाय हाय, प्रिंसिपल मैम हाय हाय और साथ ही सुपरवाइजर के जो नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा मैडम हमारा ये है, हमारे को 4-4, 5-5 साल हुए लगे हुए इधर हर साल में इंटरव्यू करते, हर साल में इंटरव्यू करना है। जो बंदा पैसे दे गया उसका काम हो गया, पुराने चलो बाहर। हर साल में इन्होंने दुकानदारी करके रखी है। 100 रुपया के फार्म का लेना, 5 बंदे लगाने, 10 बंदे निकालने उसमें से, और 100 रुपया के फार्म का कम से कम 150-200 फार्म लगता। दुकानदारी रखी है। अभी सुपरवाइजर को पूछते हैं, सुपरवाइजर की सिलेक्शन नहीं हुई। मैडम को पूछते हैं, मैडम बोलती है ऐसा है तो आपके नंबर कम आए हैं। जिन लोगों को 3-3 बार लेटर मिले हैं, वार्निंग लेटर, वो लोग अंदर काम कर रहे हैं। और सुपरवाइजर, हेड क्लर्क, इतने दोनों चोर है जो इधर काम कर रहे हैं। पूरे ये लड़की के साथ क्या क्या हुआ ये सब बताएंगे। अभी हम एफआईआर कराएंगे इनके ऊपर। आपको कितनी देर होगी? मेरे को 2 साल हो गए मैडम। 2 साल। ये सारे 2 साल के हैं? 4 साल के, मारो 14 साल का। मैम मेरे को 5 साल हो गया काम करते हुए। आपको 5 साल हो गया? जी मैम। रीजन क्या बताया आपको यहाँ से निकलने का? रीजन मैम कोई भी नहीं बताया, ना बताते हैं अभी निकाला या नहीं। बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हुई आपकी बाद में देखेंगे, बस यही बताते हैं। ये बोलते कि सिलेक्शन नहीं हुई आपकी। सिलेक्शन नहीं हुई है। आपको कितनी देर हो गया यहाँ? 3 साल हो गया मैम। 3 साल हो गया। हाँ जी मैम, मैं पिछले साल लगा था, मैंने 6 साल हो गया यहाँ पे फार्म लगाते हुए, ठीक है। पहले तो 2 बार मेरी सिलेक्शन हुई, ठीक है। 2 बार मेरी सिलेक्शन हुई यहाँ पे। सिलेक्शन होने के बावजूद मेरे को नहीं रखा गया। फिर पिछले बार इंटरव्यू हुआ तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा मैंने डी ग्रुप में फार्म लगाया। उन्होंने कहा पहले क्या करते थे आप? मैंने कहा मैम मैं ड्राइविंग करता था। तो जो अफसर बैठे थे मैंने उनसे अच्छे से बात की तो उन्होंने बोला कि आप ड्राइविंग में क्यों नहीं फार्म लगाया? मैं सर मैंने पहले भी दो बार यहाँ पे 2016 में, 2018 में 2 बार सिलेक्शन हुई, मेरे को नहीं रखा। उन्होंने कहा वजह आपको कैसे पता आपकी सिलेक्शन हुई? प्रिंसिपल मैम ने बोला आपको कैसे पता आपकी सिलेक्शन हुई? मैंने पूरा रिकॉर्ड दिखाया उनको कि पहला चांस होता है आर्मी स्कूल, पहले गाड़ी जिसने चलाई हो उसका चांस होता है। वो बंदा आया, फिर वो आया नहीं। जब इसकी सिलेक्शन हो गई वो नहीं आया, उसके बाद मेरा नंबर था, मेरे को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाया। फिर दूसरी बार इन्होंने ट्राई 2018 में लगाई, फिर मैंने ट्राई दी, सबसे टॉप पे ड्राइवरी पास की। एक बंदा ट्राई देता है तो ट्राई देते हुए वो पुलिया तोड़ देता है, ठीक है। उस बंदे को रखा जाता है जो पुलिया तोड़ता है। मैंने क्या वजह है? मतलब कि जो मैरिड होता है, जो करप्शन, मैं सिर्फ पैसे खाने का चक्कर है यहाँ पे। मैं इन्होंने सिर्फ पैसे खाने का चक्कर है, ठीक है। कि जो पैसे देगा उसको यहाँ। हाँ, फिर जब इन्होंने बोर्ड ने मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा आपके साथ गलत हुआ है, एक्सपीरियंस बताओ। मैंने एक्सपीरियंस भी बताया। फिर उन्होंने कहा आपने ड्राइविंग में आना। मैं सर मेरे को चाहिए, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरे को चाहिए काम, जहाँ सिलेक्शन होती है आप वहाँ पे कर दो। तो इन्होंने मेरे को डी ग्रुप में कर दिया। पूरा साल चला, ठीक है। पिछले साल हम लगे, अभी तक मैंने इनको सिर्फ ये बात पूछी है सर हमारा कसूर क्या है? सुपरवाइजर सर से पूछा, प्रिंसिपल मैम से पूछा, मैं अगर मेरा डिफॉल्टर लिस्ट में नाम है, कभी मेरी कोई कंप्लेन है, कभी स्कूल में एक दिन बंदा आ जाता है गलती में, मैं एक दिन भी लेट नहीं हुआ, मैं देखा हमारी गलती क्या है? तो कहते हैं आपकी गलती कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। मैं क्या किस वजह से? वो बोर्ड ने किया। मैं क्या हमारी रिपोर्ट देता है, बोर्ड नहीं देता, हमारी रिपोर्ट देता है सुपरवाइजर। नई पोस्टें निकाल के किया। नई पोस्टें मैं क्या, हमारी रिपोर्ट कौन देता है? हमारा है आगे है सुपरवाइजर सर, ठीक है। सुपरवाइजर हमारी रिपोर्ट देगा कि हाँ भाई डी ग्रुप के बंदे काम ये करते हैं या नहीं करते हैं। हमने तो उनको कह रहे, वो भी सुपरवाइजर सर से बात की, आपकी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई डिफॉल्टर में नहीं है। तो मैं निकाला किस वजह से? वो मेरे को नहीं पता, वो प्रिंसिपल मैम को पता। प्रिंसिपल मैम को ने पूछो, वो कहती है कि ना वो बोर्ड ने की है। बस दिखाओ हमारी गलती क्या है। हमारी गलती हम मानते हैं कि हमने गलती की है, हमने गलती कोई नहीं की। हमने किस वजह से निकाला इन्होंने, ये हमें बता रहे नहीं है। ये वो कर्मचारी हैं जो 10-10 हजार रुपए काफी समय से यहाँ पे नौकरी करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल था कि दोबारा से इन्हीं को जो है आगे जो है रखा जाता था। क्या बोलोगे आप? मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ हरासमेंट कर रहे हैं मैम, ठीक है। मैम ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी में बंदा दूसरा चाहिए। मैम हमें ये बता दें कि हम क्वालिफिकेशन, आप सिक्योरिटी में लगे? हाँ जी मैम, मैं क्वालिफिकेशन में जो लगे हैं इनमें से किसी में से कम हूँ, कोई काम में कम हूँ,
लेकिन मैं 2-2 बजे भी सुपरवाइजर को रिपोर्ट देता था, ये सबको पता है। मेरे एक दिन भी ड्यूटी लेट नहीं है। मैं रजिस्टर, ये पे बड़ा रजिस्टर दिखा देता हूँ आपको। 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करनी है। 14 घंटे ड्यूटी करते हैं मैम। हर संस्था में 8 घंटे ड्यूटी लेते हैं हम। 14 घंटे, शाम को 5 बजे आते थे, सुबह 7 बजे जाते थे। ठीक है मैम। उसके बाद मैडम बोल रही है आप क्वालिफाई नहीं हो। इनकी रोजी रोटी जो है इसी स्कूल से चलती है, इसी स्कूल में काम करने से चलती है, लेकिन बिना किसी वजह से आज इनको 10 लोगों को जो है बिना नोटिस के इनको निकाल दिया गया, सीधा इनको बोल दिया गया। यहाँ पे एक हमारे साथ लेडी है जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो है वो भी इशू उठा रही है कि मेरे साथ यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है और बोर्ड को इन्होंने कंप्लेंट भी किया। मैडम क्या नाम है आपका? मैम शमीना अख्तर मेरा। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैम मुझे 4 साल हुए हैं, 2018 में लगी थी यहाँ पे। क्या लाइब्रेरियन? यस मैम। मैं पहले मैम प्रिंसिपल मैम के पास काम करती थी। वहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी हुई। किस तरह की बदतमीजी कर रहे थे ये? मैम मेरी नई नई शादी हुई थी, तो इन्होंने मेरे से केवल सर ने और महेंद्र सर ने बोला था कि आपके, मैंने वहाँ पे सैलरी की बात चल रही थी, इन्होंने मेरे को बोला है कि आपके दिन कितने ऊपर हुए हैं, ऐसे कुछ बोला था इन्होंने। तो मेरे को तब पता नहीं था। तो फिर मैंने सर, वहाँ पे एक मैम है, उन्होंने मेरे को बोला जाके इसको पूछो जाके कि इसका मतलब क्या होता है। हंस हंस के मेरे पास आ रहे थे, शमीना तूने बताया क्या होता है, क्या होता है। फिर मैंने मैम जाके अपने घर पे बताया। मेरे हस्बैंड ने फिर रिपोर्ट दी, जाके तो स्कूल में ये रिपोर्ट देना। तो मैम ने अभी जाके वो जो कमेटी मेंबर वहाँ पे मेरी बैठी थी, उन्होंने इनको, केवल सर को और महेंद्र सर को बाहर निकाल दिया था। ये अभी भी अंदर ही है? केवल अभी भी अंदर है। मैम बोल रहे हैं, मैम ने बोला है कि ये जैक लगा के आया हुआ है, केवल और महेंद्र सर ये जैक लगा के आ रहे हैं। तो मैम महेंद्र सर नहीं आए हैं, ये जैक लगा के आ गए हैं। अभी पहले उनको अकाउंटेंट थे वो, अभी उनको प्रमोशन दी क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की थी ना, उनको प्रमोशन देकर हेड क्लर्क को बना के लाया है। अगर आना चाहता तो महेंद्र साहब को भी आना चाहिए। फिर एक सरदार जी थे मैम, पीटीआई थे हमारे, उनको भी आना चाहिए। 2 साल पहले वो था एक फकीर चंद जी थे, अगर उनपे ऐसा ब्लेम था तो उनको भी आना चाहिए था। फिर अगर ये सभी आ सकते हैं, केवल सर आ सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं आ सकते मैम? फिर अब मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करे, नेक्स्ट टाइम और किसी के साथ भी करेंगे वो बदतमीजी। आपने किसी बोर्ड मेंबर को या कंप्लेन वगैरह दिया था? यस मैम, कंप्लेन मेंबर। क्या आश्वासन दिया, क्या किया, उस पे क्या एक्शन लिया गया था? उन्होंने सर मैम एक्शन लिया था, उनको बाहर निकाल दिया था, इनको बाहर निकाल दिया था। और मैम ने मेरे को अंदर बुलाया था ऑफिस में, बोल रही थी ये जैक लगा के आ रहा है केवल सर, तो यहाँ पे कंप्लेंट अभी ये वो कॉम्प्रोमाइज करनी है। मैम मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैम ने बोला है कि यहाँ पे साइन कर, और केवल सर भी वहाँ पे थे और सुपरवाइजर सर भी वहाँ पे, ये 3 बंदे वहाँ थे। ये बोलते साइन कर, इस पे साइन कर, नहीं तो तेरा एक्सीडेंट करवा। मैम उस टाइम प्रेग्नेंट थी, मैं कैसे, मैं डर गई थी उस टाइम। इन्होंने बोला यहाँ पे साइन कर, साइन कर, साइन कर, नहीं तो तेरे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे, नहीं तो तेरा जाते टाइम एक्सीडेंट करवा देंगे। प्रिंसिपल मैम के वर्ड्स हैं कि अगर तुमने यहाँ पे साइन नहीं किए तो तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे। ये आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल है। मैं प्रेग्नेंट थी, मैं डर गई थी। मैंने सोचा, मैं डरते आती थी जब मैं जॉब करने आना यहाँ पे, मैं डरती थी यहाँ से। और उसको, उस बंदे को अंदर रखा हुआ, और बाकी यहाँ से हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया। ये इस तरह की हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के साथ साथ ये कितना बड़ा कंप्लेन है। आखिर ये आरबी स्कूल में इस तरह की धांधलियां जो हैं वो क्यों की जा रही हैं? टेंडर्स का भी काफी इशू आता है। यहाँ पे टेंडर्स यहाँ पे निकले जाते हैं, ओपन टेंडर निकाले जाते हैं, लेकिन वो टेंडर दिए किनको जाते हैं, ये एक बड़ा चिन्ह है। क्या ये उन लोगों को, जब यहाँ पे टेंडर निकलते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं? वो ठेकेदार यहाँ पे होते हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि लगातार आर्मी स्कूल से इस तरह की कंप्लेंट्स जो है वो आ रही है। अब तो मसला ये 10 वर्कर्स का है जिनकी रोजी रोटी जो है इसी स्कूल से चलती थी। आज इनको बिना नोटिस के यहाँ से बाहर निकाल दिया। और मैम बोल रही हैं आपके नंबर कम आए हुए हैं, और मैम क्वालिफाई नहीं। इस सफाई कर्मचारी से क्या क्वालिफाई चाहिए? इन्होंने 10th पास है, 12th पास है, सभी पास है ये। अभी मैम बोल रहे हैं आपकी कोई सिलेक्शन नहीं हुई है, कुछ वजह नहीं बताई उन्होंने, और हमें बोल रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम फॉर्म भरना। अगर नेक्स्ट टाइम फॉर्म भरना तो अभी जो नए लगे हो, पुराने लगे हो, उनको फिर बाहर लगाओ, और सभी नए लगाओ जी। आप अभी ये पुराने बाहर निकाल रहे हैं, नए लगा रहे हैं। अभी इन्होंने पुराने 1-1 साल के अंदर रखे हुए हैं जी। आप यहाँ पे क्या सिक्योरिटी पे थे? नहीं मैम, अंदर काम करते थे हम, सफाई का काम करते थे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है एक्स सर्विसमैन को, तो सभी एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। फिर एक भी एक्स सर्विसमैन के अलावा क्यों है? आप सभी लोकल हैं यहाँ के? हाँ लोकल। मैम अगर 2 बंदे सिक्योरिटी में एक्स सर्विसमैन लगाए, 3 सिविलियन क्यों लगे हैं? फिर अगर 2 ड्राइवर एक्स सर्विसमैन लगाए हैं, बाकी सिविलियन क्यों लगे हैं? सभी को निकालो। फिर अगर सभी के फॉर्म लगे, सभी को आउट करो, सभी नहीं भर्ती करो।
ये कुछ लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं और आज आप देख सकते हो आर्मी स्कूल का ये गेट इन्होंने बंद कर दिया है। ना यहाँ से कोई अंदर जा पा रहा है, ना अंदर से कोई बाहर आ पा रहा है। यहाँ के चेयरमैन और प्रिंसिपल मैम, सुपरवाइजर क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं, क्यों नहीं वो बाहर आ रहे? क्योंकि सुबह से इसी गेट के बाहर इसी तरह से नारेबाजी जो है वो लगातार चल रही है। क्या आप कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखिएगा कि इस तरह की धांधली कहाँ तक सही है, क्योंकि ये एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षित बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही जो है नजारा देखने को मिल रहा है। मैडम, जहाँ जो सुपरवाइजर है ना, सबसे बड़ा चोर, जो सबसे बड़ा चोर है, बस की बैटरी अपनी गाड़ी में लेके गया, बाहर जाके बेची, और कचरा इतना लेके जाता है। सबसे बड़ा चोर जो सुपरवाइजर हेड क्लर्क, इधर एक मंजा लाया है 1000 रुपए का, 500-800 रुपए का होगा, उसका बिल कम से कम इन्होंने 2000 रुपया दिया है। बेड का एक बेड है, लोहे का बेड है, उसमें क्या है 2000 रुपया उसका बिल दिया है इन्होंने। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितना भी काम होता है सब 2 नंबर का करते हैं दोनों, ये हेड क्लर्क और प्रिंसिपल मैडम और सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर का काम है, क्या नाम बताया आपने हेड क्लर्क का? केवल सिंह। ये हेड क्लर्क पे भी एक ब्लेम आ रहा है कि जितने भी काम होते हैं यहाँ धांधली से होते हैं। जो पैसा देता है और उसी का काम होता है, उसी को टेंडर होता है, अदरवाइज यहाँ पे किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। फेयर टेंडरिंग तो होती ही नहीं, ऐसी कंप्लेंट्स भी हैं। और साथ ही साथ एक लेडीज के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, कहाँ की इंसाफी है? क्या कहना चाहते हैं? लेकिन कहाँ है प्रिंसिपल? हम कोशिश करेंगे। आपको प्रिंसिपल मैम ने कोई आश्वासन दिया कि यहाँ पे क्यों आज कोई नहीं आया? सुपरवाइजर तो भाग गया, हमारे को देख के भाग गया, अंदर से बाहर ही निकलता हो। प्रिंसिपल मैडम आई थी, बोलती मेरे पास टाइम नहीं है अभी। उसको ये दोनों बंदे करवा रहे काम, हेड क्लर्क और ये दोनों बंदे जो काम करवा रहे हैं, और मैडम अपने सिर के ऊपर इतना बोझ उठा रही है। और इसको पता चलेगा कि बच्चों से क्या होगा, इसके बच्चों पे असर पड़ेगा जो गलत काम जो कर रही है। ये अभी कुछ लोग प्रिंसिपल के पास जाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के अब चलेंगे प्रिंसिपल के पास। चलिए हम कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल का क्या बयान आता है, प्रिंसिपल क्या बोलती है, क्योंकि ये लोग अभी अंदर जाने को तैयार हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बयान जो यहाँ के वर्कर्स जो बयान दे रहे हैं, ये जी सर, बच्चे पढ़ रहे सर, आप हैं स्कूल में? बच्चे पढ़ रहे हैं सर, आप स्कूल में लगे? सर, आप आज लगे? मैं नहीं लगे, मैं भी लोकल हूँ। मैं भी बच्चे तो पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप क्यों शोर मचा रहे चलो आप हैं? ये डिफेंस एरिया में शोर मचा रहे हैं। भाई हमारी नौकरी गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को स्टाफ का तो ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो। स्टाफ ही सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है सर। बच्चे नहीं कर रहे, आप उनसे कीजिए। लेकिन बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सर हम ये गलत बात है। बच्चों कौन कर रहे हैं? अगर हम डिस्टर्ब है, हमारी फैमिली डिस्टर्ब है, हमारा परिवार पूरा डिस्टर्ब है। कितने दिनों से रो रहे हैं, दाना पानी नहीं खाया हुआ है। कहाँ जाएंगे? बच्चों को कहाँ जाएंगे? इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी। आप आज लगे, हमने 3-3 साल यहाँ कम से कम 14 साल हो गए हमें इधर। आपको भी निकाल के बाहर फेंके, फिर पता चलेगा आपको। हमारी कोई नहीं करता है। ये आप देख सकते हो, हम प्रिंसिपल मैम के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे रोक से हम अंदर नहीं जा पा रहे। इन लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगी हुई हैं, ऐसा कहना है यहाँ के पेरेंट्स का। और हम लगातार इस पे बयान जो हैं वो प्रिंसिपल मैम के भी लेना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि ऐसे हरासमेंट और इन लोगों के साथ नाइंसाफी ये कहाँ की मंजूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये वो लेडी है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। क्या बोलेंगी? क्योंकि प्रिंसिपल मैम जो है, हम उनके क्या बोलती हैं? मैम बोल रहे हैं अभी अंदर वो इंटरव्यू हो रहे हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अभी मैम बोल रहे हैं आप जाओ यहाँ से, अभी कुछ नहीं हो सकता, आपकी कोई सिलेक्शन नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ, आप घर जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फॉर्म भरोगे आप। नेक्स्ट टाइम भरोगे? हाँ। अभी आपको डिसमिस कर दिया यहाँ? हाँ, यहाँ से कहते निकाल दिया है। मैम जिन्होंने गलत किया हुआ है उसको अंदर रखा हुआ है, वो हेड क्लर्क बना हुआ है, अकाउंटेंट थे। ये जो आप जिस पे एलिगेशन लगा रही हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, ये सुपरवाइजर है यहाँ के? मैम वो मैम पहले अकाउंटेंट थे, अभी वो हेड क्लर्क बने हुए हैं। उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, और महेंद्र सर आए नहीं है, और मैडम ने मेरे को ऑफिस में बुलाया और केवल सर को बुलाया, और कमेटी मेंबर वहाँ पे कोई नहीं था।
उस टाइम। आपका ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा अगर ये सुनते नहीं हैं या सुनवाई नहीं करते? आज मैम से मिलके जाएंगे मैम, ऊपर जाके मिलेंगे मैम से, और मैम नहीं तो आगे कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से आपका प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा? चलता रहेगा बिल्कुल मैम, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चलता ही रहेगा। इंसाफ की भीख जो है ये मांग रहे हैं, क्योंकि आज इनको मीडिया का सहारा लेके इस आर्मी स्कूल में बुलाना पड़ा, क्योंकि इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। रोजी रोटी का मामला है, पेट का मामला है। कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये वो आम जनता है जो मेहनत करके अपने घर का पेट पालते हैं। आप क्वालिफाई नहीं हो, हमको बताओ हम किस वजह से क्वालिफाई नहीं है। हम यही पूछ रहे हैं मैडम से, सुपरवाइजर से, हमको यही कारण पूछना है कि हम क्वालिफाई किस चक्कर से नहीं है, क्यों क्वालिफाई नहीं हम? जब इन्होंने लगाया उस समय कहाँ थे? हमें किसी ने लगवाया है, उस समय हमारी क्वालिफिकेशन नहीं देखी थी इन्होंने। अभी आप क्या ये सबके सब जो हैं, जितने भी लोग हैं, ये कोई झाड़ू लगाता है स्कूल में, कोई सफाई करता है, कोई लाइब्रेरियन है, कोई गेट कीपर है, कोई सिक्योरिटी पे खड़ा है, कोई पानी पिलाने वाला है। ये इस तरह के कर्मचारी हैं और इसी काम से ये अपना घर चलाते हैं। हाय हाय के नारे लग रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला, ना ही कोई सुपरवाइजर, ना ही कोई चेयरमैन और ना ही बोर्ड कमेटी मेंबर सुबह से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये सुबह से ही गेट बंद करके यहाँ पे नारेबाजी जो है वो लगा रहे हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आगे से दूर तक जाए और कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई जो है वो हो, क्योंकि ये आम आदमी का मसला है, आम नागरिक का मसला है, पेट की बात है, रोजी की बात है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहाँ आगे बढ़ेगा इंडिया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, आर्मी स्कूल से।